हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने इतिहास के कुछ पन्ने समेटे हुए उन्हें आपके सामने खोलने के लिए। आज मैं इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी शौर्य गाथा लेके आया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या सचमुच ऐसे वीर भी हुआ करते थे? ये चूड़ावतों और सक्तावतों की शौर्य गाथा है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह का शासन था। महाराणा अमर सिंह की सेना में दो राजपूत दल मुख्य रूप से लड़ते थे। एक थे चूड़ावत और दूसरे सक्तावत। चूड़ावत सेना के हरावल में युद्ध लड़ते थे और सक्तावत मुख्य सेना में। अब आप में से जिसको ये नहीं पता कि हरावल क्या होता है, तो उसे मैं बता दूं कि हरावल सेना का वो भाग होता है जो सबसे आगे लड़ता है। मतलब दुश्मन का जो पहला वार खुद पे सहन करता है वो हरावल में युद्ध लड़ता है। एक दिन सक्तावतों ने महाराणा अमर सिंह के सामने एक गुजारिश की कि उन्हें सेना के हरावल भाग में लड़ने दिया जाए, लेकिन चूड़ावत चाहते थे कि ये हक सिर्फ उन्हें ही मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों राजपूत शाखाओं में बहस छिड़ गई। महाराणा अमर सिंह सोच में पड़ गए कि आखिर किसे हरावल में जगह दी जाए, क्योंकि दोनों ही शाखाएं अपने आप में श्रेष्ठ थी। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने दोनों राजपूत शाखाओं के सामने एक कसौटी रखी कि जो भी सबसे पहले ऊंटाला के दुर्ग में प्रवेश करेगा वही हरावल में युद्ध लड़ेगा। दोनों सेनाओं ने दुर्ग को दोनों ओर से घेर लिया और उसमें प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। सक्तावत दुर्ग का मुख्य द्वार तोड़कर उसमें घुसने का प्रयत्न कर रहे थे और चूड़ावत दुर्ग के पीछे से उसमें घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। सक्तावत हाथी से मुख्य द्वार को तोड़वाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मुख्य द्वार पर लगी हुई कीलों को देखकर हाथी सहम गया और पीछे हट गया। बल्लू सक्तावत, जो कि सक्तावतों का नेतृत्व कर रहा था, उसने वीरता का परिचय दिया। वो खुद कीलों पर छाती रखकर खड़ा हो गया और महावत से बोला कि अब हाथी से प्रहार कराओ। महावत पहले तो सहम गया, लेकिन जब बल्लू के क्रोध भरे स्वर को सुना तो वो खुद को नहीं रोक पाया और उसने हाथी से प्रहार करवा दिया। हाथी के प्रहार से कीले बल्लू की छाती में जा चुभी और बल्लू वीर गति को प्राप्त हो गया। और इस प्रहार से मुख्य द्वार में भी दरारें आनी शुरू हो गई। नमन है ऐसे वीर के चरणों में जिसने अपनी शाखा के इज्जत के लिए बलिदान दे दिया। उधर चूड़ावतों को जब खबर मिली कि सक्तावत मुख्य द्वार को तोड़कर किले में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो चूड़ावतों के सरदार राव जेत सिंह ने अपने साथी से कहा कि मेरा सर काटकर किले के अंदर फेंक दो। लेकिन साथी ने उनका सर काटने से बिल्कुल मना कर दिया। इस पर राव जेत सिंह ने खुद अपना सर काटकर किले की दीवार से अंदर फेंक दिया। वाह रे वीर सपूत, धन्य है तू और धन्य है वो माता जिसने तुझे जन्म दिया। उधर जब सक्तावत किले में प्रवेश हुए तो उन्होंने देखा कि पहले से ही चूड़ावत जेत सिंह का सर किले के अंदर गिरा पड़ा है। इस साहसिक कार्य के लिए सक्तावत भी चूड़ावत जेत सिंह के कायल हो गए। तो देखा आपने, हमारे राजपूताने में ऐसे भी वीर हुआ करते थे जो मौत को एक खेल समझते थे। तो आइए एक बार फिर से हम बल्लू सक्तावत और चूड़ावत जेत सिंह को झुककर सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।